हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एचसीएम का जो अपना एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2022 में। आपको पता है ये एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था, जो एसएससी का पेपर भी कंडक्ट करवाती है। 2022 में एग्जाम हुआ था और हम जो सारे जितने भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता रहता है उसके सॉल्यूशन करवाते रहते हैं, लेकिन ये वाला जो एग्जाम है उसके बच गए थे, ये हमने उस टाइम डिस्कस नहीं किया था। तो अभी हम टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर परसेंटेज मैं आपको करवा चुका हूँ और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रेशियो। ठीक है, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, सारे चैप्टर्स की एक साथ ही डाल दिया, ऐसे नहीं कि अलग अलग डाली है। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि इफ 35% ऑफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ 75% ऑफ बी। देखो क्या बोला है, ए का 35% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या आएगा, 35 बटे, ठीक है 35/100 आएगा। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है ना, अपने माइंड में ही करना सीखो। जैसे 5 से मैं इसको काटूंगा तो 7 और 20, ये जो कैलकुलेशन है ये माइंड में होनी चाहिए थी, पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंटू 35% और 60%, और 60% कितना होता है 3/5। तो ए का 35% और 60% ये बराबर है, किसके बराबर है, 25% ऑफ 75% ऑफ बी, यानी बी के 25% मतलब 1/4 और 75% मतलब 3/4 के। हमसे पूछा है ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ से अपना ये 4 से कितना, ये 5 टाइम चले जाएगा और ये 3 से 3 चले जाएगा। हमें रेशियो किसका चाहिए, ए रेशियो बी का। तो ये कैसे निकलेगा, देखो 5 5 25 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 7 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 28। तो 25/28 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोले संजू एंड मंजू हैड 20% एंड 30% रुपीज लेस देन अंजू। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखो जब भी आए, हमारे पास 3 लोग हैं, एक संजू है और एक मंजू है और एक कौन है, अंजू है। हमें देखो ये 20 और 30% कम दिए किसे, अंजू से। तो आप एक काम कर सकते हो कि जो अंजू का है ना उसको पहले मान लो। लेट्स से कि अंजू का मैं मान लेता हूँ 100 है। अब क्या बोले, संजू का 20% कम है यानी इसका 80 होगा, और मंजू का 30% कम है यानी ये 70 हो जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मनी विद संजू दैट विद मंजू। तो संजू और मंजू यानी पहले दो का रेशियो निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 8:7 सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अब। देखो यहाँ पे बोला है 21:60, ये प्रोपोर्शन का साइन है, समानुपात का। 7:x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखो बेसिकली देखो समानुपात प्रोपोर्शन वैसे तो आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो ये जो कैसे सॉल्व होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21/60 प्रोपोर्शन में, मतलब हर एक दो के जो रेशियो हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि 21/60 इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ 7/x के। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 21x है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 × 7। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो देखो 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम और 3 से ये कट जाएगा 20 टाइम, तो x 20 आ गया। 20 इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप देखो ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, जो ये कोने में है ना, दोनों कोनों में इनका मल्टीप्लिकेशन यानी 20x का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा दोनों पास वालों का, 60 × 7। इसको भी सॉल्व करोगे तो वही चीज आएगी, क्योंकि 21x बराबर 60 × 7, तो x यहाँ से भी 20 आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि पहले का दूसरे से रेशो, तीसरे का चौथे से रेशो, ऐसे इक्वल होते जाते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन भी आएंगे अपने, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो वो सब मैं फिर डिटेल में बता दूंगा जब आएंगे, ऐसा इसी वीडियो के अंदर आ जाएंगे कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर से कंपैरिजन दिया है, तो जैसे ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर से कंपैरिजन दिया ना, तो तीसरे को पहले मान लो कि तीसरा 100 है। अब बोला कि जो पहला नंबर है वो 25% ज्यादा है, तो ये 25% ज्यादा हो गया 125, और ये 60% ज्यादा है यानी 160 हो गया। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, यानी पहले और दूसरे का रेशियो हमसे पूछा है, यानी 125 रेशियो 160 पूछा है। सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, ये 25 टाइम चले जाएगा, और 5 से काटेंगे तो कितना, 5 या 15 बचे 1, 10 5 10, 25:32, ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन करते टाइम अगर गलत हो जाता है तो आप बता सकते हो कमेंट में, जिससे मैं वो कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए, गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, मैं बोलता रहता हूँ हर वीडियो में, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दिया करो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे बोला है कि सिलेंड्रिकल पिलर हैज कर्ड सरफेस एरिया इज 264। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, यानी बेलन का, 2πRh।
इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 264 एंड वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है जो बेलन या सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी वैल्यू 924 है। हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड हाइट। डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल यानी 2r, और हाइट मतलब h यानी 2r बाई एच का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, क्योंकि ना तो हमें r अलग से गिवन है ना h गिवन है, तो डिवाइड कर देता हूँ जिससे होगा ये h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r की एक पावर कट जाएगी, यानी यहाँ से क्या बचेगा 2/r इज इक्वल टू, ये किससे कटेगा देखो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, इसको 11 से काटूंगा तो 11 88 बचे 4, 11 चौके 44, फिर 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 से 84, इसकी वैल्यू 2/7 आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी मैं कह सकता हूँ रेडियस अपने कितनी आ गई 7 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन से हाइट निकाल सकते हैं, पहले से ही निकाल लेते हैं 2πRh यानी 22/7, r मतलब 7 और h हमें निकालना है। ये 264 गिवन था ना, यहाँ से देखो 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से अगर मैं इसको काटूँ तो कितना टाइम कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 22 से काटूंगा तो 22 6 के 132, यानी हाइट कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। देखो r की वैल्यू 7 थी तो 2r कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे कितना है ये 6, 2 से काटूंगा तो ये 7, 2 से 14 और 2 तिया 6, 7/3 आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोले द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 22% ऑफ देयर सम, फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। डिफरेंस गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 22% ऑफ देयर सम। सम के देखो दो नंबर है हमारे पास, लेट से कि ऐसे मान लो आप, कैलकुलेशन आसान रहे कि एक नंबर 100x है, एक नंबर 100y है। हमसे पूछा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी मैं कह सकता हूँ 100 इंटू एक्स माइनस वाई, ये जो डिफरेंस है ये बराबर है किसके, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 22% ऑफ देयर सम। सम के 22%, यानी सम करूंगा तो मैं क्या आएगा 100 इंटू एक्स प्लस वाई यही आएगा, और इसके 22% यानी 22/100। ठीक है, यहाँ से अपन देखो ये 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई या फिर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई निकाल लो, एक ही बात है, हम लगाएंगे कंपेंडो एंड डिपेंडो CND। यहाँ से मैं x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई अगर निकालूँ तो क्या आएगा, देखो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर अपना ये 100 है और ये 22 इसके डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, इसको मैं 2 से और काट सकता हूँ 50, और 2 से काटूंगा 11, अभी नहीं कटेगा। अब हम लगाएंगे CND रूल। क्या CND रूल क्या होता है, जैसे कि a/b बराबर अपना c/d है, तो सेम रूल जैसे कि ऊपर a प्लस बी तो नीचे a माइनस बी, ये बराबर होता है c प्लस डी बटे c माइनस डी। रेशियो में आपने पढ़ा भी होगा, अगर रेशियो आपने पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। तो दोनों को जोड़ूंगा तो देखो y से y कट जाएगा, ऊपर 2x आएगा, दोनों को घटाऊंगा तो ये -x और -y प्लस y हो जाएगा, 2y आएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी ये x रेशियो y ही आएगा। ये कितना हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ा तो 50 और 11 61, और दोनों को घटाया तो 50 माइनस 11 39। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। बड़े नंबर का छोटे नंबर से रेशियो निकालना है, यानी 61/39 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ऐसे सवाल मैंने पहले बहुत बार करवाए हैं, आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड एक बताया था, अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं तो। ठीक है, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले अगर मान लो कोई नया बंदा होगा जो जिसको नहीं पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, या उसने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है बहुत जगह लगता है, अपना प्रॉफिट लॉस में भी लगता है, परसेंटेज रेशियो वगैरह में। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल में भी लग सकता है। जैसे कि जो इनकम होती है, यानी इनकम को क्या बोलते हैं आय, वो क्या होती है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस सेविंग मतलब बचत, ये होती है। ठीक है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आता है वो इनकम के साथ लगता है, या तो इनकम के साथ एक्सपेंडिचर में लगेगा या फिर इनकम के साथ सेविंग में लगेगा। ठीक है, ऐसे नहीं लग सकता कि एक्सपेंडिचर और सेविंग में लगा दिया, नहीं, इनकम के साथ या तो एक्सपेंडिचर, इनकम के साथ या तो सेविंग। लगाते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे देखो इनकम का रेशियो हमें पहले गिवन है, जो भी रेशियो निकालना हो ना, हमें पूछा क्या है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम। तो जिस भी रेशियो से रिलेटेड वैल्यू निकालनी होती है उसको पहले लिखना है। तो इनकम से रिलेटेड निकालनी है तो इनकम का रेशियो पहले लिखेंगे, और इनकम का जो रेशियो है वो कितना 9:7, तो ये 9:7 आ गया। फिर क्या है एक्सपेंडिचर का गिवन है, एक्सपेंडिचर का क्या गिवन है 5:3, ये 5:3 है। सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, नहीं पता होगा फिर भी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 5:3 है, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, नीचे सेविंग आएगी। ठीक है, ए कितना बचा रहा है 16,000 रुपये सेव कर रहा है, तो ये 16,000 हो गया, और बी कितना कर रहा है 14,000, तो ये 14,000 हो गया।
सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसका पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं। 9 तिया 27 और 7 पंजे 35, तो 35 में से जब 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू है बराबर होगी किसके, यहाँ भी ऐसे ही पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। 5 गुणा 14 कितना आ जाएगा, 70,000 माइनस 16 तिया 48, पूरा लिख ही देता हूँ। 70 के आएगा, के लिख दो क्योंकि 70,000 आएगा, माइनस 48,000। यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो 8 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 48 और 2 50, 22,000 आ जाएगी। सही किया ना हमने, 14 पंजे 70 और 16 तिया 48, 2 50 22। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम। देखो इनका जो इनकम का रेशियो 9:7 था, इनका डिफरेंस पूछा है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये 8 यूनिट की वैल्यू 22,000 है, मेरे को चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू, तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 2 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, 5,000 कुछ करके आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व कर देता हूँ मैं। 4 पंजे 20 बचेंगे 2, 4 पंजे 20 और डबल 0, तो ये 5500 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपने ये पहले मेथड नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लो, काफ़ी काम का मेथड है, काफ़ी जगह अप्लाई होता है ये। ठीक है, जहाँ भी ये मेथड लगता है हमेशा मैं इसी मेथड से बताता हूँ, क्योंकि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 3:5 सच दैट देयर सम इज 64। 2 इंटीजर हैं जिनका जो रेशियो है वो 3 और 5 के अनुपात में है, और बोला कि जो इनका सम है यानी 3 + 5 8 है, उसकी वैल्यू 64 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर, बड़ा इंटीजर कौन सा होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 8 है, बड़ा कौन सा इंटीजर 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ऑप्शन डी, ये तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, बोले फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड द मीन प्रोपोर्शनल। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। मान लो कि ए और बी अगर दो कोई नंबर है तो इनका जो मीन प्रोपोर्शन होता है √AB होता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि चीज़ें निकलती कैसे हैं। जैसे कि ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, और एक तीसरा नंबर जो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, नहीं मीन प्रोपोर्शन निकालना था तो बीच में लेना होगा, मीन मतलब मिड में। ठीक है, तो ए हो गया, ये एक्स मैंने मान लिया कि मीन प्रोपोर्शनल है, और ये बी है। मैंने बताया था कि अगर जो चीज़ें अपने जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, इनके रेशियो इक्वल होंगे, यानी ए का एक्स से रेशियो बराबर होगा एक्स का बी से रेशियो। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए बी आएगी, तो एक्स क्या होता है √AB। इसलिए आपको डायरेक्ट याद करवाया जाता है कि जो मीन प्रोपोर्शन है वो √AB होता है। ठीक है, ऐसे ही देखो और बात कर लेते हैं, जैसे अब आई चीज़ें हमारी डिस्कस हो रही है तो सबकी मैं बात कर लेता हूँ। एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है अपना B²/A। कैसे आता है ये रिजल्ट है ना, आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल भी साथ साथ में मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल जो अपना होता है वो होता है BC/A। ये चीजें आपको डायरेक्ट याद करनी है, पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आती है। जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो पहला नंबर A, दूसरा B, थर्ड निकालना है तो उसको मैंने X मान लिया, तो A का B से रेशियो बराबर होगा B का X से रेशियो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें तो चाहिए X चाहिए ना, क्योंकि X माना है हमने थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा B² और A डिवाइड में आ जाएगा, तो B²/A। ऐसे ही हम फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते हैं, मान लो A है, ये B है, ये C है, और चौथा क्या है X है। तो A का B से रेशियो बराबर होगा B का C से रेशियो बराबर होगा C से X से रेशियो, क्योंकि हर एक दो के रेशियो इक्वल होते हैं। पहले और लास्ट वाले को अगर मैं रेशियो इक्वल कर दूं तो यहाँ से क्या आएगा, AX = BC। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए X, तो X कितना आ जाएगा BC/A। तो ये होता है BC/A। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि पूछा क्या है। बोल रहा है कि 16 18 8 फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। जैसे इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या होता है BC/A। इसका रेशियो निकालना है किससे, एंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब √AB, √AB, लेकिन इसका 12 और 27 है। देखो ऐसे वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अलग अलग नंबर है, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करके ही लिख देता हूँ। जैसे हमको इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है 16 18 8 का, तो मैंने क्या बताया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC/A। सिक्वेंस से हम नंबर्स को ऑर्डर देते हैं, मतलब ये A होगा पहला, फिर B, ये C, तो BC/A यानी 18 × 8 डिवाइड बाई A मतलब 16 इंटू, फिर है 12 और 27 का क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल होता है √AB, यानी इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा 12 और 27। इसको सॉल्व करना है
तो देखो ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये 2 से काट देते हैं, 8 दूनी 16 और 2 से ये 9, तो सब कुछ कट रहा है, 9 आ जाएगा ये। ठीक है, अंडर रूट के अंदर हमें चीज़ें और सॉल्व करनी होंगी। वैसे देखो एक चीज़ आपको समझ आ रही है, अगर 9 आ रहा है यहाँ पे तो मे भी हो सकता है कि 3 से आंसर हो, पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 12 है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, 27 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 3, और इसका स्क्वायर रूट लेना है। 4 का तो आ जाएगा 2, ठीक है, इस 9 का आ जाएगा 3, और 1 और 2, 2 3 मिलके 3 बाहर आ जाएंगे, 3 और 3 से ये 9 कट जाएगा, तो 1:2 आएगा। 1:2 यानी ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। बोले द नंबर आर इन द रेशियो 2:3, तो नंबर है जो 2 और 3 के अनुपात में, एंड देयर एलसीएम इज 36, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स पूछ रहा है। देखो जैसे 2 नंबर है, मान लो एक नंबर 2x मान लो, इसके साथ एक 3x मान लो। अगर मैं पूछूँ कि इनका जो एलसीएम होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x और 3x का 6x हो जाएगा। एलसीएम की वैल्यू गिवन है 36, तो यहाँ से x अपना 6 निकल के आ जाएगा। और ये 6 है ना, ये बेसिकली HCF भी होता है। ठीक है, पूछा गया इसने फाइंड द नंबर, तो एक तो हो जाएगा 2 गुणा 6 12, और एक हो जाएगा 3 गुणा 6 18। तो 12 और 18 अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर अपना पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। बोला गया है इफ 3 इज एडेड टू टू नंबर्स द रेशियो इज 4:5, एंड इफ द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टू नंबर द रेशियो इज 1:2, द नंबर आर। ठीक है, देखो कोई एक संख्या है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, 3 जब एडेड किया जाता है 2 नंबर में, तो जो रेशियो है वो 4:5 हो जाता है। देखो सबसे जो बेस्ट तरीका है ना इसको बनाने का, वो है बाई ऑप्शन। ठीक है, बाई ऑप्शन कैसे है, देखो 2 नंबर हैं जिनमें आप एक में 3 जोड़ रहे हो और दूसरे में भी 3 जोड़ रहे हो, तो जो नंबर है वो 4:5 में हो रहे हैं। तो फटाफट बना लेंगे। जैसे 7 में मैं 3 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8 आएगा। इनका रेशियो कितना आएगा, 2×5 = 10, 2×4 = 8, 5 4 आ रहा है। ठीक है, यानी इतना तो समझ आ रहा है कि 7 5 की जगह अगर 5 7 होता तो अपना 4 5 आ जाता। हमें चाहिए था 4 5, लेकिन 5 4 आया, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। और अब जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो सॉल्व करने को इसी की होगी, क्योंकि जब ये 5 7 होता तो कितना आता, फिर ये आता 5 + 3 8 और 7 + 3 10, यानी 2×4 = 8, 2×5 = 10, 4 5 आ जाता। तो दूसरी चीज को चेक करते हैं। बोले सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टू नंबर, सेम नंबर मतलब 3 को ही अगर मैं घटाऊं तो 1:2 में आना चाहिए। इसमें से 3 घटाऊंगा तो 5 - 3 2, इसमें से 3 घटाऊंगा तो 7 - 3 4, तो ये 1:2 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब है यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे सवाल को सॉल्व करने का जो बाई ऑप्शन है बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोले द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 7 एंड 63। अभी मैंने बताया था मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √AB। ए क्या है यहाँ पे 7 और बी कितना है 63, जिसको मैं 7×9 लिख दूंगा। 2 7 मिलके एक 7 बाहर आ जाएगा, 9 का 3, तो 7 या कितना आ जाएगा 21, 21 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने अभी बताया था क्या होता है, BC/A। बी मतलब 23, सी मतलब 38, डिवाइड बाई ए 19। 19 से ये 2 टाइम चले जाएगा और 23 दूनी 46, 46 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14। बोले इन ए प्रोपोर्शन द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म आर दिस। ठीक है, एक समानुपात में जो पहली दूसरी और चौथी जो टर्म है वो अपन को गिवन है, तो थर्ड टर्म पूछ रहा है। देखो बड़ा ही आसान है, आपको पता है जब भी यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब प्रोपोर्शन में गिवन है तो सारे जो रेशियो हैं वो इक्वल होंगे। यानी मैंने बताया था कि पहले का दूसरे से रेशियो, दूसरे का तीसरे से, तीसरे से चौथे, सारे इक्वल होंगे। चाहे पहले का दूसरे से इक्वल कर लो, तीसरे का चौथे से इक्वल कर लो, एक ही बात है। तो पहले का रेशियो निकालूंगा मैं दूसरे से, ये बराबर होगा, तीसरे का चौथे से निकाल लेते हैं। हमसे थर्ड टर्म पूछिए जिसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और चौथी टर्म क्या है 75। 25 से ये 3 टाइम चली जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15, तो ये 45, तो जो थर्ड टर्म है वो 45 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। बोला है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4x + 3, 7x + 2 एंड 9x + 2 इज व्हाट व्हेन x = 4। देखो सबसे पहले तो x की वैल्यू 4 हमें रखनी होगी, और हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको पता है BC/A होता है कि नहीं। जैसे इसको मैं A मानूंगा, इसको मैं B मानूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा C। ये 9x + 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दो, B मतलब ये आ जाएगा 7x + 2, सी कितना है अपना ये 9x, इसके साथ +2 यहाँ पे है, 9x + 2 डिवाइड बाई ए कितना है अपने पास 4x + 3।
अब देखो ये जो सॉल्व करना है ये x बराबर 4 पे सॉल्व करना है, तो 4 रख दो, 7 चौके 28, 28 प्लस 2 30 इंटू 9 चौक 36, 36 प्लस 2 38 डिवाइड बाई 4 चौके 16, 16 प्लस 3 19, 19 से 2 टाइम चले जाएगा और 30 दूनी 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16, बोला था फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 20, 24 एंड 40। फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने अभी बताया क्या होता है, बी सी बाई ए। बी क्या है अपने पास 24, सी क्या है अपने पास 40 और ए कितना है अपने पास 20, तो कितना आ जाएगा 48, 20 दूनी 40 और 24 दूनी 48, 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बोला था स्क्वायर ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड 12 इज व्हाट। क्या पूछा था, स्क्वायर ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड 12 इज व्हाट। थर्ड प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर पूछा है, तो सबसे पहले तो हम थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, ये क्या होता है ना, बी क्या है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 डिवाइड बाई ए कितना है 36। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, 12 से ये जाएगा 3 टाइम, 3 से जाएगा 4 टाइम, तो 4 आ गया। लेकिन हमसे 4 नहीं पूछा था, हमसे पूछा था इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना पूछा है 16। ठीक है, जल्दी जल्दी में आप ये सिली मिस्टेक कर सकते हो 4 को ऑप्शन लगा के, जो कि अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इजी जो पेपर आता है ना उसमें माइनर जो सिली मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 3 7 x एंड 21 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो वही सेम चीज हो जाएगी, अगर ये समानुपात में है, प्रोपोर्शन में है, तो सारे रेशियो इक्वल होंगे। मैं कह सकता हूँ 3 का 7 से रेशियो बराबर होगा, पहले का दूसरे से और तीसरे के चौथे चौथे से इक्वल कर देते हैं x बाई 21। तो यहाँ से देखा जाए तो हमसे पूछे गया है x पूछा है ना, 7 से 3 टाइम कट जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x है अपना 9 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ a इज द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9। ए है वो मेन प्रोपोर्शनल है किसके 4 और 9 के बीच में। आपको पता है मेन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट ए बी, यानी 4 गुणा 9 आएगा, 4 गुणा 9 36, 36 का अंडर रूट 6, ए की वैल्यू 6 आ चुकी है। आगे क्या बोला है, एंड बी इज द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2a एंड 48। और जो बी है वो अपने पास 2a और 48 के बीच में मेन प्रोपोर्शनल है, और ए की वैल्यू मैंने निकाली है 6, यानी 6 दूनी 12 इंटू 48। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 और 48 को लिख दूंगा 12 गुणा 4। इससे होगा ये 2 12 मिलके एक 12 बाहर आ जाएंगे और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये 24 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू है वो 24 आ गई। पूछा है 5b माइनस 9a, 5 इंटू बी मतलब 24 माइनस 9 इंटू ए, और ए कितना है अपने पास 6। इसको सॉल्व करना है, 24 पंजे 120 होते हैं और 9 छः 54 होते हैं। ठीक है, 46 यहाँ से बचा और 20 यहाँ से बचा, 66 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, बोल रहा है इफ टू एक्सट्रीम टर्म ऑफ 3 कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल नंबर्स बी दिस देन द मीन प्रोपोर्शनल इज व्हाट। देखो क्या बोला है कि दो एक्सट्रीम टर्म ऑफ 3 कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, जैसे कि 3 नंबर हैं ए बी और सी, तो इनकी जो एक्सट्रीम, इफ टू एक्सट्रीम टर्म्स ऑफ 3 कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, एक्सट्रीम टर्म मतलब जो किनारे की जो टर्म है, यानी ए और सी की बात कर रहा है ये है ये क्या है ए सी बाई ए बी बाई सी है, यानी इस जो इसकी वैल्यू है वो है ए बी बाई सी, और जो लास्ट वाला है इसकी वैल्यू है ए सी बाई बी। पूछ रहा है देन द मीन प्रोपोर्शनल इज व्हाट। आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे कि 3 नंबर है ए एक्स बी, तो मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी। अब यहाँ पे ए क्या है, यानी जो पहली वाली टर्म है ये अपने पास ए है, जो बी क्या होगी लास्ट वाली टर्म, क्योंकि इनके बीच में हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है ना एक्स। ठीक है, वहां पे ए लिखा है उससे आप कंफ्यूज मत होना, तो मतलब इनका निकालना है स्क्वायर रूट, तो ए बी बाई सी आ जाएगा इंटू यहाँ पे है ए सी बाई बी आ जाएगा। देखो बी से तो अपना बी कैंसिल हो जाएगा और ये सी से अपना सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर जिसका अंडर रूट हो जाएगा ए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, बोल रहे फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस। आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने अभी बताया था क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर मतलब 0.45 इंटू 0.45 डिवाइड बाई ए मतलब 0.25। ठीक है, देखो इसके तो पॉइंट हट जाएंगे, तो ये 45/25 आ जाएगा, 5 5 25 और 5 9 में 45, और 5 से इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 0.09, 9 9 81 आ जाएगा, लेकिन 2 के बाद पॉइंट है तो 0.81। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बोले द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस
ये इतनी एक टर्म है और ये इतनी एक टर्म है। मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो जो ए है उसकी जगह तो क्या है अपने पास, ये है ए माइनस बी का होल क्यूब और ये है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी से और ए प्लस बी से। ठीक है, देखो यहाँ पे ए माइनस बी की पावर 3 है, ये वाली टर्म, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये ए माइनस बी की पावर 3 है, ये ए माइनस बी की पावर 1 है, दोनों मिलके ए माइनस बी की पावर 4 बन जाएंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ए माइनस बी का क्या बचेगा, होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे ए प्लस बी की पावर 3 और एक यहाँ पे 4 है, तो स्क्वायर लेंगे तो ए प्लस बी की पावर 2 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो इसको भी अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इस स्क्वायर को तो मैं ले जा रहा हूँ बाहर, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। तो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 23 है, ये थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे डॉलर लिखा है, ये डॉलर की जगह कुछ नंबर होगा। ये 1/3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, कुछ ऐसा ही होगा ये। ठीक है, पहले मैं काम करता हूँ, इसको 2/3 लेके देखता हूँ। देखो जैसे टोटल इसकी एक तो 5/8 की बात वो कर रहा है यहाँ पे, और एक 2/3 आ रहा है। 8 और 3 का एलसीएम 24, तो आप क्या करो, जो इसकी जो सैलरी है उसको 24 यूनिट मान लो, और 24 का 5/8 यानी 5/8 कितना आएगा, 8 या 24, 3×5 15, 15 यूनिट ये खर्च कर रही है रेंट पर। ठीक है, और बोला है जो रिमेनिंग का 2/3, जैसे अगर 2/3 हम लेके चले तो रिमेनिंग बची है 9, 9 का 2/3, 9 कितना आ जाएगा, 3×3 यानी जो 6 यूनिट इसने खर्च कर दिया फूड पर। और लिविंग आर एस 44 और अदर एक्सपेंसेस, और 40 रुपए हैं इसने अदर एक्सपेंसेस के लिए बचा लिए। देखो 15 यहाँ पे खर्च कर दिया और 6 यहाँ पे कर दिया 21, तो इसने 3 यूनिट बचाए है ना, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 रुपए है। तो हमसे पूछा क्या है, इसकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी है इसकी 24, यानी इसका 8 गुना, तो 8 गुना से तो 320 आएगा, यानी ये 2/3 नहीं है यहाँ पे। फिर 1/3 लेके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर इसको मैंने 1/3 लिया तो 15 यहाँ पे खर्च कर दिया, और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 का 1/3 आ जाएगा। 9 का 1/3 मतलब 3 यहाँ पे खर्च कर दिया, 15 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, कितना खर्च कर दिया, 15 और 3 18, बचेंगे कितने, 3 और 2, नहीं सॉरी सही तो है, 15 और 3 18, 6 यूनिट बचेंगे ना, 6 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए है। और हमसे पूछा है टोटल सैलरी कितनी, यानी 24 गुना है, सॉरी 24 है तो 4 गुना कर दो इसका, इसका 4 गुना कर दो तो 160 है। ठीक है, तो 160 आंसर है, यानी ये 1/3 लिखा है। ठीक है, ये गलती से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो अपने पूछे गए हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्जाम में। ठीक है, रेशो के सारे क्वेश्चन थे, आने वाली वीडियो में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये आंसर की भी वैसे इसमें देख ही लेते हैं, 23 का सी आ रहा था, 23 का सी मतलब 160 सही किया हमने, वो 1/3 है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो इस पीडीएफ का ही जो सीक्वेंस वाइज टॉपिक है उसी को हम डिस्कस कर लेंगे। कौन सा टॉपिक है देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस करके आ जाना पहले, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं तो उसको पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें देखो मिक्सचर के तो 5-7 क्वेश्चन ही है, तो मैं मिक्सचर को भी डिस्कस कर लूंगा, और एवरेज, ये दोनों टॉपिक को मैं एक ही साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आप करके आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।